वीर ने जो भी 5 साल पहले मुझे कहा था सब झूठ था। वो माचिस की तीली भले ही देविका भाभी ने फेंकी हो, लेकिन उसमें जो आग थी वो मैंने लगाई थी। और क्यों क्यों आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या रीजन था? हमारे पास तो देविका के खिलाफ सबूत भी था, पुलिस को भी बुला लिया था। फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक आप पलट गए, देविका से डर गए? मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे अब सीधा 3rd डिग्री देना होगा। 3rd डिग्री? What do you mean? क्या क्या प्लान है तुम्हारा? सुमन जितनी स्ट्रांग दिखती है ना, उतनी ही भोली है। उसका दिल उसके परिवार के लिए धड़कता है। अब उस धड़कन को बंद करना होगा। मतलब कुछ ऐसा भयानक करना होगा सुमन के परिवार में, ताकि उसके पास दोबारा उस घर में लौट कर आने के अलावा और कोई ऑप्शन ही ना बचे। जैसे? मौत से भयानक और क्या हो सकता है देविका जी? मौत? किसकी मौत? किसे मारना चाहते हो तुम? मुझे तो पहले ही शक था। तुम में खूनी दरिंदा वाली फील्स तो है। मैंने आपको कहा था ना कि सुमन को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जान ले भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। अगर मैं पहले ही कामयाब हो गया होता तो आज ये सब कुछ करना नहीं पड़ता। उस दिन अगर तीत पे अटैक पूरा हो गया होता तो सुमन सिर्फ मेरी होती, लेकिन उस सुमन ने उस तीत को बचा लिया। नेताजी! लेकिन अब इस बार मैं चुकूंगा नहीं। सुमन की फैमिली पर अटैक करूंगा, और जब घर में किसी की मौत होगी ना, तो वो किसी को अकेला तो छोड़ेगी नहीं। उसे जैसे तैसे करके अपने घर में वापस आना ही होगा। आइडिया अच्छा है, लेकिन इस बार नंबर किसका आएगा? अब वो मैं आप पे छोड़ता हूं, जो आप बोलो। पहले किसका नंबर आना चाहिए? सुमन की बहन भूमिका, उसकी वो अकेली मां का, या उस मोटी बुआ का? जब प्लान सोच ही लिया है तो काम भी कर ही लेते हैं। वो सुना है ना, जिसने की देर उसके प्लान्स हुए ढेर। ऑनेस्टली तुम्हें जिससे पहले मारना है मार दो, जिसका नंबर पहले लाना है ले आओ। आई डोंट केयर, क्योंकि सब के सब एक नंबर के निकम्मे हैं। तुम वहां सुमन के घर में कलेश की प्लानिंग करो और मैं यहाँ सुमन की प्लानिंग करती हूँ। इस बार सुमन घर से जाएगी ना तो वापस लौट के नहीं आनी चाहिए। इस बार फाइनल वार होगा। सुमन मुझसे दूर नहीं होगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे उसके पूरे परिवार को उड़ाना क्यों ना पड़े। मैंने विक्रम के बारे में क्या सोचा था और ये क्या निकला? मुझे कुछ भी करके सुमी को बताना पड़ेगा। ये कट्टू के कमरे में लाइट किसने ऑन की है? मैं क्या कहता हूं, आपका नंबर आ गया। हेलो, ओह नो, पेन ड्राइव तो टीवी में ही भूल गई।
मुझे सुमी को बताना पड़ेगा कि विक्रम कितना खतरनाक आदमी है। यहाँ तो कोई नहीं है। ये काम वाले भी ना, उन्हें लगता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं। सारी लाइट्स ऑन छोड़ी हुई हैं कि सैलरी से पैसे कट करूंगी। फोन का आवाज आया। अंदर कोई है क्या? कौन है? बस तो इसी रूम से आई थी। सुमी फोन तो काट रही है। सुमी फोन उठा, सुमी फोन उठा। क्या करूं? मुझे सुमी को कुछ भी करके बताना होगा। मैं क्या कहता हूँ मालिनी बुआ, क्या कर रही थी आप? हाँ, सुमन को फोन कर रही थी? मेरा फोन वापस कर। क्यों दूं? क्या बोलोगी सुमन को? यही बोलना है ना कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तो इसमें आपकी क्या जरूरत है? हाँ, वो आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप पहला पेशेंस नहीं है बिल्कुल। थोड़ा वक्त दीजिए मुझे, मैं खुद ब खुद सुमन को सब बताऊंगा। दूर है मेरी सुमी से। अपनी गंदी जबान से मेरी सुमी का नाम भी मत लेना। तू भूल जा सुमन को। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं? अपनों को कोई भूलता है क्या? वो आप तो जानती है ना सब, आपको तो सब पता है। आप तो मेरी तरफ थी ना, मेरी टीम में थी, तो ये टीम बदल कैसे लिया आपने? ये प्यार नहीं, पागलपन है। तुम सुमी को पाने के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार हो गए हो। तुम मेरी सुमी को पाने के लिए उसके दुश्मन से हाथ मिला रहे हो। जिस दिन मेरी सुमी को ये बात पता चलेगी ना, वो नफरत करेगी तुमसे। और उसे बताएगा कौन? आप बताएंगी? आप बताएंगी उसे? तो फिर उसे ये भी बता देना कि मैं उसको कितना प्यार करता हूं। उसके लिए जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। उसकी एक हंसी के लिए ना मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। उसकी एक नजर के लिए इस पूरी दुनिया को मैं आग लगा सकता हूं, क्योंकि सुमन सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, और किसी की नहीं हो सकती। वो सुमन से उठी। कैंडल यहाँ कैसे? कोई है? रिमोट। टीवी तो ऑन था। मेरा शक सही निकला। कचरा आंटी इस कमरे में आई थी। सब जाने बिना उस कचरा आंटी को चैन नहीं मिलेगा। उसका फाइनल इंतजाम करना ही पड़ेगा। आज तो देविका ही पकड़ लेती। फोन ऑन करके मालिनी बुआ को कॉल करती हूँ। बार बार क्यों कॉल कर रही थी वो? सुमी, सुमी जल्दी से घर आ जा। हेलो मालिनी बुआ, इतने घबराए हो क्यों? सुमी, मैं फोन पे नहीं बता सकती हूँ। सुमी, कहाँ आ जा सुमी। पर मालिनी बुआ,
आप समझो ना, मैं ऋषि को अकेला छोड़ के कैसे हो? देविका भी है यहाँ पर। जीवन बर्बाद का सवाल है, जल्दी से घर आ जा तू। ताला क्यों नहीं खुल रहा? मालिनी वो कुछ तो गड़बड़ है। मालिनी वो इतनी घबराई हुई क्यों थी? सुनिए जी, आप तुम्हें मैनर्स वैनर्स नहीं सिखाएगा कैसे? नहीं, मेरे रूम में यूं चली आती हो? समझाया ना मुझे। कुछ भी मत समझाइए, मेरे पास टाइम नहीं आपकी बातें समझने का या सुनने का। मुझे घर जाना है अर्जेंटली और मैं ऋषि को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। आप प्लीज ऋषि को अपने पास रखिए, उसका ध्यान रखिएगा क्योंकि देविका घर पे है। ठीक है? एक सेकंड, हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, भूल रही हो क्या? ऋषि मेरा बेटा है, उसका कैसे ध्यान रखना है और कैसे नहीं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको बताने की जरूरत नहीं है मैडम। आपको लगता है एक गलतफहमी हो रही है कि सिर्फ आप ही हैं जो ऋषि का ध्यान रख सकती हैं और तो कोई रख ही नहीं सकता, राइट? मैं आपको बता दूं। अरे मत बताइए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ। आप बस ऋषि को अपने पास रखिए, उसको अकेला मत छोड़ना, ठीक है? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है जो मुझसे लड़ने का टाइम नहीं है इसके पास? मेरे पास होता ना, मेरी सुनी अभी मुझे बचाने आती ही होगी। तेरा बाड़ा फोड़ दूंगी आज मैं, तेरा खेल खत्म। पास मत आना मेरा खेल कभी खत्म नहीं हो सकता। अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। दरवाजा क्यों खुला हुआ? बुआ, हेलो बुआ, कहाँ पर हो आप? मैं भी घर आई हूँ, दरवाजा भी खुला हुआ, क्या हो रहा है? वो मैं लेट हो रही थी ना, इसलिए मुझे निकलना पड़ा। आपने तो कहा था जिंदगी मौत का सवाल है ना, तू है तो जीवन है, तू नहीं तो मौत। वैसे भी अपनों से मिलते रहना चाहिए, क्या पता कल मिल सके या नहीं। तू ऋषि के पास जा। हाँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ बेटा। अच्छा ठीक है, अभी आप जल्दी घर वापस आ जाओ, आपके बिना ना घर खाली खाली लगता है। सुमी, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, अरे एक बात याद रखना सुमी, अपने से ज्यादा किसी पे भरोसा मत करना। बाय बुआ, ध्यान रखो। बाय बेटा। देखो, लास्ट और फाइनल बार बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम है। पीछे हटना है तो हट जाओ, वरना लूजर बन जाओगे। पापा और चाचू का हो जाएगा टाई टाई फिश। हम ना इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं है। मैं बाप हूँ तेरा, ऐसी ना कई रेसेस करी है मैंने। चल चल काम पे ध्यान दे। भैया
ये छोटा पैकेट तो कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है। कुछ ज्यादा ही ले रहा है। इसको भी दिखाते हैं। जो दिखाना है वो दिखा लूजर, फिर बाद में रोते हुए मत आना। हम हार गए। अच्छा बेटा, अभी देखते कौन रोता है। 3, 2, 1 गो! गो जीतूंगा तो मैं ही बेटा। ऋषि की गाड़ी को हरा। बड़ा हल्के में ले रहे थे। मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ। हाँ तो नहीं। मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, देख रहे हो तुम? आप लोग अकेले गेम्स खेल रहे हो? आप किसी ना बॉयज का गेम खेलोगी? गर्ल हो ना। जब हम गर्ल वाला गेम खेलेंगे ना तब आप आना। ये बॉयज का गेम क्या होता है? गेम तो गेम होता है ना, और वैसे भी गर्ल्स तो कुछ भी कर सकती है, मुझे सुमन चाची ने बताया। वेल पॉइंट तो है। आपको पता है ऋषि, रेवा दीदी जो है ना वो अखिल चाचू और हमें ना रेस में हरा देती हैं हर बार। वेल यकीन नहीं आता तो आप ट्राई कर लो, रेस लगा लो। अच्छा तो हो जाए रेस? ओके। वेरी गुड। मेरी सुम्मी को खुश मत करना। अरे आप ही की सुम्मी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, उसको कैसे कुछ होने दूं? आप ना अपनी चिंता करो। बुआ एक बात कहूँ आपको, मेरी दिल की बात है। आपने ना मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे लगा था कि आप मेरी तरफ होंगी, मेरा साथ देंगी, सुम्मी को पाने के लिए मेरी मदद करेंगी, लेकिन आप तो एकदम दल बदलू निकले। अब देखो मेरे और सुम्मी के बीच में आ गई आप। अब आप ही बताओ बुआ, आप ही बताओ, मेरे पास कोई चॉइस है आपको मारने के लिए? ये मालिनी बुआ की आवाज स्टोर रूम से। बुआ! विक्रम? सुमन? बुआ ने अभी चिल्लाया, आपने आवाज सुनी? हाँ आई तो थी। कहाँ से? वो कहाँ है? बुआ दिख भी नहीं रही कहीं पर, पूरे घर में देख लिया मैंने। दिखेंगी तो तब ना जब वो यहाँ होंगी। फोन पे चला रही थी। फोन पे चला रही थी? तुम जानती हो ना, बुआ तो बुआ है। अपने दोस्त के घर गई है और अपना बैग यहीं छोड़ गई। देखो उन्हीं का फोन आया था, चिल्ला रही थी कि अब मैं क्या पहनूंगी, तो बस उन्हीं को बैग भिजवाने जा रहा हूँ। मालिनी वो अपना ही बैग भूल गई, पर वो तो कभी कुछ नहीं भूलती, ना बात ना बैग। इनफैक्ट घर का सारा सामान तो वही संभाल के रखती हैं। अपना बैग कैसे भूल गई इस बार? सुमन होता है, उम्र हो गई है उनकी, अब ये सब तो लगा रहेगा। अब तुम खुद ही देखो ना, कितना स्ट्रेस है घर पे, कितनी परेशानी है। ऋषि की कस्टडी, ऋषि यहाँ से चला गया, तुम यहाँ नहीं हो। इस उम्र में तो हो ही जाता है ना, इसलिए बिना सोचे हुए वो अपनी दोस्त के घर चली गई। थोड़ा चेंज मिलेगा उन्हें, अच्छी बात है। मैं एक बार उनको कॉल कर लेती हूँ। क्या करोगी कॉल करके? बोलते हैं ना कि जाते हुए को रोको तो फिर ना वहां ठीक रहता ना यहाँ ठीक रहता है। कोई बात नहीं, अपनी दोस्त के घर गई हैं तो उनको थोड़ा टाइम दो, उन्हें आराम की जरूरत है। आप सही कह रहे हैं विक्रम, बुआ को थोड़ी आराम की तो जरूरत है। ला ये बैग में भिजवा देती हूँ। सुमन